विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष की इस दिव्य श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि मानव जीवन खत्म क्यों हो जाता है और मानव जीवन को जो वंश है, जो वंश परंपरा है, वो समाप्त क्यों हो जाती है। अनेक जन्म के पाप जब एकत्रित होते हैं तब व्यक्ति का डीएनए पूरा हो जाता है और वो चारों तरफ से परेशान हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी आपको मैं बता रहा हूँ कानपुर के चतुर्वेदी जी की। चतुर्वेदी जी सुखी संपन्न थे, काफी धन था, तेल का, घी का, ऑयल का वो व्यापार किया करते थे। एक ही लड़का था, वो भी बड़ा हो गया था। उसकी शादी एक बड़े ही सुंदर परिवार में हो गई। लड़की भी बड़ी सुशील घर पे आई, धामधूम से शादी हुई, जीवन चलने लगा। लेकिन तभी चतुर्वेदी के दिमाग में ये बात आई कि चलो बहू को और बेटे को ले जा करके वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। मित्रों, पूरा परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया। अच्छी तरह से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो लोग निकल रहे थे। बहू था, बेटा था, चतुर्वेदी जी पति पत्नी के साथ में थे। एक ही गाड़ी पर 4 आदमी बैठे थे और तभी पूर्वजन के कर्मों के आधार पर गाड़ी में बैठ के जब जा रहे थे तो ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। अब बेटा तो इसी समय एक्सीडेंट होते ही बेटा समाप्त हो गया। बहू को काफी चोट लगी, चतुर्वेदी जी को भी चोट लगी और उनकी पत्नी को भी चोट लगी। हॉस्पिटल में दवा की गई, कुटुंब परिवार के लोग आए, सबने मामला संभाल लिया। चतुर्वेदी जी, उनकी पत्नी और बहू तीनों ठीक होकर के घर आए। घर आने के बाद जो नई बहू थी उसके माँ बाप आए और उन्होंने कहा हम अपनी बहू को ले जाएंगे, हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। चतुर्वेदी जी ने काफी प्रार्थना की। तब समाज वाले लोग मान गए और पता चला कि बहू मां बनने वाली है। चतुर्वेदी जी के दिल में एक आशा जगी कि शायद मेरे वंश का ये दीपक फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। और उन्होंने खूब भक्ति, खूब भाव किया। एक्सीडेंट से बेटा चला गया है, इस दुख को धीरे धीरे भूलने लगे। और इसी दरमियान यूट्यूब के माध्यम से चतुर्वेदी जी ने हमें देखा, अपने बेटे की कुंडली भेजी, अपने परिवार का विवरण भेजा। तब हमने उन्हें कहा कि बहुत बड़ी आपत्ति आपके ऊपर आने वाली थी, लेकिन माँ भगवती वैष्णो देवी आपके वंश को बचा लिया है, इसलिए बहू से आपको बेटा ही होगा और आप हमेशा शिव उपासना करें। बहू को भी कहें, कल बच्चा पैदा होगा, आपका वंश चल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज वो लड़का 16 साल का हो गया है।
अच्छा पढ़ रहा है, चतुर्वेदी जी का बेटा वापिस आया है, इस भाव से उसका नाम भी वही रखा। हमेशा से उपासना करते। मित्रों, जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो बड़े से बड़ा कष्ट बड़ी इजी से निकल जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की उस परम सत्ता को मानना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और जीवन में नीति और नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करो, कुछ भी पूछो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।